है लाइट। अगर लाइट ही ना हो तो आपको पिक्चर दिखाई नहीं देगी। और लाइट के बीच में भी पूर्णतः लाइट नहीं, पूरा प्रकाश नहीं, बाहर का अंधकार और उसके भीतर की लाइट, फिर आपको उसमें आनंद आता है। और उस लाइट को देखते देखते हम पूरा प्रपंच देख लेते हैं। एक बार लाइट चली जाती है, आप घरों में टेलीविजन लगा के अक्सर पिक्चर देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, लेकिन लाइट के जाते ओहो स्वाद खराब हो गया। इसीलिए आजकल हमने इन्वर्टर लगा के, जनरेटर लगा रखे हैं, इन्वर्टर के ऊपर अपना टीवी कर रखा है कि चली भी जाए तो कम से कम मेरा लिंक तो ना टूटे। अरे वाह, इस मिथ्या संसार को इस छोटी सी एलसीडी में, जिसमें कुछ है ही नहीं, अरे 2 इंच में कितने लोग बढ़ जाएंगे। एयरपोर्ट आ गया, हवाई जहाज आ गया, पूरी दुनिया आ गई, इतना रश आ गया है, बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें, सब कुछ आ गया 2 इंच में। अरे नहीं, वहां तो है ही नहीं, वहां तो केवल लाइट का चमत्कार है, साइंस का चमत्कार है। अरे लाइट का चमत्कार है तो हम लाइट का इंतजाम पहले करते हैं ताकि ये इसके मनोरंजन में, हमारे मन के मनोरंजन में, उसको देखते देखते कोई व्यवधान ना आए, तभी तो आनंद है। अगर बीच में लाइट ही चली जाए तो पिक्चर का स्वाद समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आधार पिक्चर है। आपके स्वप्न संसार का आधार आपकी निद्रा है। जब तक आप सोते रहते हो तब तक स्वप्न संसार का आनंद होता है। इसीलिए हम सोना पसंद करते हैं, इसीलिए बच्चा सोना पसंद करता है, क्योंकि हम इस जगत को छोड़ के किसी और जगत में चले जाते हैं। जागृत में आपको बहुत सुख है, आप सोना भी नहीं चाहते, इतने सुख आपको दिखते हैं, इतने काम आपको दिखते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप सो नहीं जाते। सोने से पहले आप जगे रहना चाहते हो, लेकिन जब सो जाते हो फिर आप जगना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्वप्न संसार में सोने में एक अलग से आनंद है। और हमारे जीवन में जागृत अवस्था भी तभी ठीक से चल सकती है अगर हम सोते हैं। अनेक बीमारियां हैं हमारे को, कभी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, आई डोंट नो, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां। और एक बीमारी और है, सभी का इलाज हम करते हैं, एक नींद न आने की बीमारी। अनेक आप टेस्ट करते हो, उसमें आपके रोग पता चल जाते हैं। और एक बीमारी ऐसी है, सब आपके शरीर की फिटनेस दिखेगी, लेकिन नींद न आने की बीमारी और सभी बीमारियों की जड़ है। कोई भी रोग आपको होता है, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में बोल जाते हैं कि ये थोड़ी देर में सो जाएगा, इसको बुलाना मत। और जब आईसीयू में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं, ये किसी से बात नहीं करेगा, इसको कोई मिलने ना आवे, इसको एकांत चाहिए। सच में जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, आप पिक्चरों में देखते हो, सीरियल में देखते हैं, बड़े बड़े राजा ताली मार के बोलेंगे अब हमें एकांत चाहिए, इशारा बाहर सबको जाने का करेंगे। एकांत का कुछ अपना ही सुख है। जब कहीं शांति नहीं मिलती तब हम एकांत अवस्था को प्राप्त करते हैं, और सच में एकांत में आनंद है। इसीलिए हम साधना करते हुए एकांत चाहते हैं। कहते शोर में साधना मत करो, भीतर कमरे में। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपना अलग एसी रूम बना लेते हैं, एक अलग सा रूम बनाते हैं जहां कोई ना प्रवेश करे। इससे पहले राजे महाराजे भी जंगलों में जाते थे, और जंगल में जाके किसका अनुभव करते थे? एकांत का अनुभव करते थे, ताकि हमें कोई भी तंग न करे,
तो एकांत में मन लगता है। कभी कभी हम गंगा किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी जल के किनारे ऐसे स्थान में बैठ जाते हैं जहाँ शांत और एकांत स्थान हो, हमें कोई भी आवाज तक ना आए, और घर से बाहर जाके जो घर के संकल्प हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी घर गृहस्थी में भी एक अलग से कमरा बनाते हैं, उस कमरे में बैठ के भजन करते हैं, कुछ समय एकांत में व्यतीत करते हैं। और कभी कभी उस एकांत वाले कमरे में हम लोग भगवान की एक प्रतिमा लगाते हैं, ताकि हमारा संबंध बाहर संसार में न पड़े। एकांत में हमारा मन एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा तो ही हम अपने भीतर के साथ जुड़ पाएंगे। जैसे आपको अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, और वह दर्पण स्थिर होता है, इसीलिए आप दीवार के सहारे उसे पक्का टिका के रखते हो, ताकि दीवार के पीछे जगह ही नहीं है तो हिलेगा कैसे। आप ऐसा करो, कभी किसी को बोलो आओ अपना चेहरा देखो, लेकिन इस दर्पण को ऐसे पकड़ के रखो, वो भी उसको पकड़ाओ जिसका हाथ कांपता हो। तो क्या कांपते हाथ में जो दर्पण पकड़ा होगा, क्या वह हमें चेहरा दिखा देगा? नहीं। उस नदी के बहते जल में जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, जहाँ बेड़ियां चल रही हैं, शिप चल रहा है, वहां आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो हिल रहा है। एकांत चाहिए। अरे बिना एकांत के तो आपका चेहरा नहीं दिख पाता, तो क्या आपका आत्म तत्व दिख जाएगा? नहीं नहीं, उसके लिए भी एकांत चाहिए। ये संसार को देखने के लिए एकाग्रता और एकांत चाहिए, और उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए जो आपके आत्म तत्व के भी पीछे विद्यमान है। पीछे का मतलब ऐसे पीछे नहीं है, पीछे का अर्थ कुछ और है, अतीत, अलग। वो जो आपसे पीछे विद्यमान है, उसको अनुभव करने के लिए भी एकाग्रता और शांति चाहिए। और आओ देखें, इस संसार में जब हम इस भौतिक संसार की भाग दौड़ में से थक जाते हैं, तो कहते हैं कभी कभी बच्चे को दुख हो रहा, बच्चे को डांट पड़ी हो, 2 थप्पड़ भी पड़ गए हो, अथवा टेढ़ी नजर से माँ देखे तो बच्चे को दुख होता है। जब बच्चा दुखी होता है रोता है, और रोते रोते एक काम करता है, वह सो जाता है। इस संसार से जब कोई अक जाता है, बाहर भौतिक संसार से, कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, शास्त्र कानून उसको आज्ञा नहीं देता तो भी करते हैं, कानून की अवहेलना, मन की अवहेलना, सब कुछ करते हैं। जब इस संसार से अक थक जाते हैं तो क्या करते? सुसाइड करते। सुसाइड का मतलब भी तो एकांत ही है। यहाँ तक कि जिस देह के कारण फसादा, इस देह का भी त्याग करते हैं। हालांकि देह त्याग करने का क्या लाभ है, क्या हानि है? सुसाइड हम करते हैं, उस सुसाइड में करनी चाहिए कि नहीं? उस सुसाइड के नुकसान है। क्या क्या नुकसान है मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, लेकिन सुसाइड हमें नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या हमें नहीं करनी चाहिए। पर दूसरे शब्दों में आत्महत्या हम इसीलिए करते हैं कि हम इस भाग दौड़ की जिंदगी से तंग आ जाते हैं, एकांत चाहते हैं, देह से भी अतीत होना चाहते हैं। एक देह से बाहर से अतीत होना है, एक देह से ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अतीत होना है। वाह, किसी भाग्यशाली को उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से देह से अतीत होना आ जाता है। तो इस संसार से जब हम थक जाते हैं, अक जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, सो जाते हैं, निद्रा। तो नींद भी हमें प्यारी लगती, प्रवृत्त होने के बाद हमें वो इतनी प्रिय लगती है, और स्वप्न संसार इतना प्रिय लगता है कि उसी में हम खो जाना चाहते हैं। 1 सपना, 2 सपना, 3 सपने, 4 सपने। साइंसदान बोलते हैं कि एक जीव सो के एक रात्रि जब वो सोता है, वो 1, 2, 4 सपने नहीं, अनेक सपने लेता है। हमें उठ के
रोज के 1 या 2 सपने ही याद रहते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें हम विचरण करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। आप बोलोगे कि ये सपने अगर आते हैं, जिन सपनों का हम आनंद लेते हैं वे सपने फिर याद क्यों नहीं रहते? अगर याद ही नहीं है तो क्या हमने उनका आनंद लिया है कि नहीं? इसका रहस्य भी बहुत आश्चर्यजनक है। मैं आपको पूछती हूं कि जिस संसार में आप रहते हो, क्या ये संसार आपको दिखता रहता है? आप जागृत को होश से, अपनी जागृति से अनुभव करते हो। जिस जागृत को आपने अनुभव किया है, पता नहीं कितने पकवान खाए हैं, बच्चे ने मांगा समोसा, माँ ने लेके नहीं दिया, बस फिर देखो कितना रुदन होता, कितना क्लेश बढ़ता, लेके ही सांस लेगा। खाने पीने के पदार्थ हमें कितने प्रिय लगते हैं, देखने वाला सिनेमा हमें प्रिय लगता है, खेलने वाला खिलौना प्रिय लगता है। बचपन में से लेके आज तक पता नहीं क्या क्या खाया, क्या सब याद है? और आज जो नहीं मिला उसके लिए हमने झगड़ा भी किया, जिद करके लिया भी, आइसक्रीम भी खाई, तो क्या ये हफ्ते बाद याद रहेगी? नहीं रहेगी। अगर जिस जागृत को हमने होश पूर्वक अनुभव किया वह कुछ दिन के बाद याद नहीं, और ये सारी की सारी जागृत स्वप्न अवस्था में खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जागृत का अस्तित्व हम मानते हैं। ठीक वैसे इस स्वप्न में भी बहुत कुछ हम अनुभव करते हैं, लेकिन जागने पर समाप्त। अरे ये संसार क्षणिक है, और इस क्षण भंगुर संसार में कोई एक चीज है, कोई एक तार है जिसमें हम सब परोए जाते हैं। वो तार क्या है? वो संसार क्या है? वो एक अलग से दुनिया है, उसको अनुभव करना है। सूत एक मणि सत्र सहंस, जैसे ओत प्रोत प्रभ सोए। जैसे सूत के मोती, ओत प्रोत सूत ही होता है, और मनकों में, सूत्रधार में सूत के अतिरिक्त कुछ नहीं, उस सूत का अनुभव करना है। इस संसार का जो मूल आधार है उस मूल को अनुभव करना है। सूझवान व्यक्ति जो उस मूल का अनुभव करते हैं वे कभी अपना मन नहीं डोलाते। वे देखते हैं कि पिक्चर का आधार लाइट है, उस लाइट का इंतजाम पहले रखें तो ही पिक्चर का आनंद ले सकते हैं। इस विश्व का आधार वो परमात्मा है। अगर इस विश्व का आनंद लेना है तो उस परमात्मा तत्व का पहले ध्यान रखो, उस परमात्मा तत्व की सत्ता को बनाए रखने का प्रयास करो, ताकि ये संसार का आनंद आपका छूटे ना, लूटे ना। इसको आप अनुभव करते रहो, और इसकी सत्ता तभी प्राप्त हो सकती है, उसको तभी अनुभव कर सकते हो जब आपको ज्ञान गुरु की प्राप्ति होगी। मेरा अहोभाग्य है कि मेरे विद्यादाता संत प्रीतम हरि जी ने मुझे ज्ञान प्रदान किया, और वो विद्या प्रदान की जिसके माध्यम से पहले परमात्मा फिर संसार। कभी आपको ये भी तरतीब बताऊंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भगवान पहले है उसको हम अनुभव करें और जीवन का आनंद धारण करें। इसीलिए ये लोक सुखिया और परलोक सहेला होगा। उस परमात्मा तत्व को नमन। हरि ओम। शांति 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 ओम।